बड़े बड़े मुफक्किर बैठे हुए आपके यूट्यूब के ऊपर, बड़े बड़े लेक्चर्स आपके आके दे रहे हैं। कोई कहता है उस माशरे की तश्कील तबलीग से होगी, कोई कह रहा है जिहाद से होगी, कोई कह रहा है खिलाफत से होगी, कोई कह रहा है मुनाजरों से होगी, कोई कह रहा है बैठ जाओ इमाम मेहदी आके वो माशरा तश्कील देंगे। उस माशरे के इज्तिमाई और इनफरादी हैत की तरह एक इनफरादी और इज्तिमाई हैत बनने के लिए उस माशरे की रूह चाहिए आपको। उस माशरे की रूहानियत अगर उस माशरे की जिस्मानियत को सामने रख के नहीं की गई ना, तो फिर बिदत क्या और होती है कि तुम उस माशरे के अहदाफ को अचीव करना चाहते हो, हम इस पर तुम पे शक करें तो हमारे ईमान पर शक हो जाएगा। हम कब कहते हैं तुम्हारी नीयत में आपसे सल्लम से मोहब्बत नहीं है? हम कब कहते हैं तुम्हारी नीयत में सहाबा से प्यार और मोहब्बत? इम्तिहान क्या है इस उम्मत का और एक फर्द कि नबी सल्लम के दिए हुए मकसद को नबी सल्लम के तरीके से पाना है या अपनी तरजीह से उस स्पिरिचुअलिटी के टैग को भरना। लोग बिदत के लफ्ज से इतना डर जाते हैं, फतवे लगा देंगे जी बिदत ब्रिगेड आ गई है। अमल तो तेरे बहुत थे, नताइज भी तेरे बहुत थे, नसीब हो गई तुझे वो मंजिलें वल्लाही जो तुझे नबी दिखा के गया, मगर तुझे तेरा तरीका कबूल नहीं हुआ। अगर उनको 4 फर्ज और 4 रकातें उनकी स्पिरिचुअलिटी को, उनके मेंटल फ्रेमवर्क को, उनके माइंडसेट को प्रोडक्टिविटी और इंकलाब और अमल को प्रोड्यूस करने के लिए और उस माशरे की तकवीम और तहसीन और तकमील और तनफीस के लिए 4 रकातें कायम करने काफी होती थी, तो तुम्हें 8 कैसे हो गई? तुम्हें 6 क्यों हो गई? आज लोगों के अंदर सहाबा और नबी सल्लम और उस दौर की माशरत के मॉडल को रेप्लिकेट करके एस्टैब्लिश करके रीमैनिफेस्ट करने और रीस्ट्रक्चराइज करने की बहुत बातें हैं। बड़े बड़े मुफक्किर बैठे हुए आपके यूट्यूब के ऊपर, बड़े बड़े लेक्चर्स आपके आके दे रहे हैं। कोई कहता है उस माशरे की तश्कील तबलीग से होगी, कोई कह रहा है जिहाद से होगी, कोई कह रहा है खिलाफत से होगी, कोई कह रहा है मुनाजरों से होगी, कोई कह रहा है उस दौर का हक और बातिल दिखा के होगी, कोई कह रहा है उसके जो है खामोशी से होगी, कोई कह रहा है हुकूमत इस मॉडल के साथ पूरा मिलकर, कोई कह रहा है बैठ जाओ इमाम मेहदी, कोई कह रहा है बैठ जाओ इमाम मेहदी आके वो माशरा तश्कील देंगे। और ये भी हो सकता है सब्जेक्टिवली। उस माशरे को हासिल करने के लिए उस माशरे के जिस्म की तरह एक जिस्म बनने के लिए, उस माशरे के कलेक्टिव वजूद की तरह कलेक्टिव वजूद और जिस्म बनने के लिए, उस माशरे के इज्तिमाई और इनफरादी हैत की तरह एक इनफरादी और इज्तिमाई हैत बनने के लिए उस माशरे की रूह चाहिए आपको। और उस माशरे की रूह जो है ना, उस माशरे की रूहानियत अगर उस माशरे की जिस्मानियत को सामने रख के नहीं की गई ना, तो फिर बिदत क्या और होती है? बिदत यानी मेथड्स हो गए। बिदत और मेथडोलॉजी और तरीकाकार और मनहज, ये टर्म्स क्यों बोले गए कि तुम अचीव तो वो करना चाहते हो, ये तुम्हारा इखलास है, ये तो तुम्हारी सिंसेरिटी है। बिल्कुल, इस पर तुम पर थोड़ी शक कर रहा है कोई कि तुम उस माशरे के अहदाफ को अचीव करना चाहते हो, हम इस पर तुम पे शक करें तो हमारे ईमान पर शक हो जाएगा। बिल्कुल। हम कब कहते हैं तुम्हारी नीयत में आपसे सल्लम से मोहब्बत नहीं है? हम कब कहते हैं तुम्हारी नीयत में सहाबा से प्यार और मोहब्बत नहीं? हम कब कहते हैं तुम्हारे अंदर उन्हीं असहाब के लिए जो तरजीहात हैं उसमें मोहब्बत नहीं है? हम कब कहते हैं तुम्हारे अंदर उनकी आपस के मसाइल को लेके जो तुम्हारा सोच वगैरह है उसमें, हम कब कहते हैं तुम में इखलास नहीं है? अहले बैत के लिए तुम में मोहब्बत नहीं है, आले मोहम्मद के लिए तुम में मोहब्बत। हम तो कहते हैं तुमसे ज्यादा क्या, हमसे ज्यादा मुखलिस तुम हो, तुम में ज्यादा इखलास है, तुम में ज्यादा उनके लिए दर्द है। हम ये कबूल करने के लिए तैयार हैं। हमारा मसला तो समझो ना तुम। हम कह रहे हैं उस मोहब्बत को और उस असर को और उस तासीर को उन्हीं की तरह पाना है या अपनी मर्जी से पाना है? अपनी तरजीह से पाना है या उनकी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस से पाना है? अपने न्यूमेरिकल से पाना है या उनके न्यूमेरिकल से पाना है? इम्तिहान क्या है इस उम्मत का और एक फर्द का कि नबी सल्लम के दिए हुए मकसद को नबी सल्लम के तरीके से पाना है या अपनी तरजीह से उस स्पिरिचुअलिटी के टैग को भरना। अगर उनको 4 फर्ज और 4 रकातें उनकी स्पिरिचुअलिटी को, उनके मेंटल फ्रेमवर्क को, उनके माइंडसेट को प्रोडक्टिविटी और इंकलाब और
अमल को प्रोड्यूस करने के लिए और उस माशरे की तकवीम और तहसीन और तकमील और तनफीस के लिए 4 रकातें कायम करने काफी होती थी, तो तुम्हें 8 कैसे हो गई? तुम्हें 6 क्यों हो गई? लोग बिदत के लफ्ज से इतना डर जाते हैं, फतवे लगाते हैं कि जी बिदत ब्रिगेड आ गई है। बिदत का कोर पर्सपेक्टिव उस प्रोडक्टिविटी को 7 आवर्स में अचीव करने का नाम है, 70 आवर्स में नहीं। सही। ये तो तुम्हारी कंपनी में भी है, और ना ही 5 में, और ना ही हम चाहते हैं कि तुम 5 घंटे में वो काम करो जो उन्होंने 7 घंटे में किया था। पता है क्यों? क्योंकि 5 घंटे में कुछ चीजें रह जाएंगी। सही। और 70 घंटे में कुछ चीजें ज्यादा हो जाएंगी। ज्यादा हो जाएगी। अगर सहाबा ने एक रेसिपी 7 घंटों में अचीव की है और उस पर रदी अल्लाह ताला अन्हु का टैग लगा हुआ है, हमें पता है तुम 7 घंटे में अचीव नहीं कर सकते। मन में 7 घंटे ही असल रखना, तो तुम बच जाओगे अल्लाह के कोर्ट में। मेहनत करने के बाद भी, रिजल्ट्स लाने के बाद भी अल्लाह कहता है आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। अमल तो तेरे बहुत थे, नताइज भी तेरे बहुत थे, नसीब हो गई तुझे वो मंजिलें वल्लाही जो तुझे नबी दिखा के गया, मगर तुझे तेरा तरीका कबूल नहीं हुआ। यह है असल रुसवाई।